गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण चैप्टर ईंधन के कंप्लीट क्वेश्चन के बारे में। डियर स्टूडेंट, ईंधन से रिलेटेड जितने भी टाइप से क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, टोटल टाइप के क्वेश्चन इस क्लास के माध्यम से मैं कवर कराने वाला हूं और प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताऊंगा डियर स्टूडेंट। और किस क्वेश्चन पर और कितने क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको इस क्लास के माध्यम से 2 से 3 क्वेश्चन 100% आप पक्का कर सके, चाहे आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम की। तो प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ समझिएगा। तो देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस प्रकार से है, बायोगैस निम्न गैसों का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है मीथेन, क्लोरीन, नाइट्रोजन और अमोनिया। और ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका बायोगैस होता है डियर स्टूडेंट, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, जो आपका बायोगैस होता है मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, कोयले की अंगीठी में जाली लगाई जाती है क्योंकि अंगीठी की उपयोगिता बढ़ जाती है, अंगूठी सुंदर दिखाई देती है, अधिक ऊष्मा मिलती है, वायु नीचे से भी पहुंच सके। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोयले की अंगूठी में जाली इसलिए लगाई जाती है जिससे वायु नीचे से भी पहुंच सके। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, कोल गैस के मुख्य संघटक हैं। ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है मेथेन, एथेन और हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है एथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है मेथेन, एथेन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड। और ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो आपको बताना है कि कोल गैस के मुख्य संघटक क्या हैं। तो कोल गैस के जो मुख्य संघटक होते हैं मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होते हैं। मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है डियर स्टूडेंट, एलपीजी गैस के मुख्य अवयव हैं। तो एलपीजी गैस के मुख्य अवयव क्या होते हैं, ये आपको बताना है, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन या एथेन। तो एलपीजी गैस का जो मुख्य अवयव होता है वो आपका ब्यूटेन होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, कैरोसिन में कार्बन के परमाणुओं की संख्या होती है। तो कैरोसिन में जो कार्बन के परमाणुओं की संख्या होती है वो आपका 12 से 16 होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है डियर स्टूडेंट, रॉकेट इंजन में उपयोग किए जाने वाले ईंधन को कहते हैं। तो रॉकेट इंजन में उपयोग किए जाने वाले ईंधन को हम मोदक ईंधन कहते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा है 88%, 92%, 96% या 98%। तो एंथ्रासाइड कोयले में जो कार्बन की परसेंटेज मात्रा पाई जाती है वो आपका 96% होती है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है डियर स्टूडेंट, कोयले का भंजक आसवन करने पर निम्न में से प्राप्त होता है।
तो कोयले के भंजक आसवन से हम लोग कोलतार प्राप्त करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर जो होगा वो आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, डियर स्टूडेंट, संश्लेषित पेट्रोल प्राप्त होता है लकड़ी से, कि कोयले के चूड़ से, कि चारकोल से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका संश्लेषित पेट्रोल होता है डियर स्टूडेंट, कोयले के चूड़ से प्राप्त होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, निम्न में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है? सूर्य है, या डीजल है, या यूरेनियम है, या पत्थर का कोयला है? तो जो आपका वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है डियर स्टूडेंट, सूर्य है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, डियर स्टूडेंट, निम्न में से किसका उष्मीमान न्यूनतम है? मीथेन का, कि एंथ्रेसाइट कोयले का, कि बिटुमिनस कोयले का, कि लिंगनाइट कोयले का? तो मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट, जो मीथेन का उष्मीमान होता है वो आपका 55 होता है। आपको पता है एंथ्रेसाइट में जो कार्बन का परसेंटेज होता है 96 होता है। बिटुमिनस में आपका होता है 65%, और लिंगनाइट में आपका 38% होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका लिंगनाइट कोयला होता है इसका उष्मीमान न्यूनतम होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, निम्न में से किसका उष्मीमान अधिक है? ये आपका ऑप्शन नंबर डी है, सब में करेक्ट कर लीजिएगा। निम्न में से किसका उष्मीमान अधिक है? एथेनॉल का, कि बायोगैस का, कि मिट्टी के तेल का, कि ब्यूटेन का? तो आपको पता होना चाहिए कि एथेनॉल का उष्मीमान कितना होता है, बायोगैस का उष्मीमान कितना होता है, तो मिट्टी के तेल का उष्मीमान कितना, और ब्यूटेन का उष्मीमान कितना होता है। तो चारों ऑप्शन में बताना है आपको कि किसका उष्मीमान अधिक है। तो हम बात करें एथेनॉल का जो उष्मीमान होता है वो आपका 30 होता है। बायोगैस का जो उष्मीमान होता है वो आपका 35 से 40 होता है। और वहीं पर मिट्टी के तेल का जो उष्मीमान होता है 48 होता है। और ब्यूटेन का जो उष्मीमान होता है वो आपका 55 के अप्रॉक्स होता है। तो इस तरीके से सबसे अधिक जो उष्मीमान होगा वो आपका ब्यूटेन का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित ईंधनों में से किसका उष्मीमान अधिकतम है? ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है प्रोपेनॉल, ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है प्रोपेनोइक एसिड, और ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है प्रोपेन, और ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है मेथेन। इन चारों में बताना है किसका उष्मीमान अधिकतम है। तो प्रोपेन का जो उष्मीमान होता है अधिकतम होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, निम्नलिखित ईंधनों में से किसका उष्मीमान अधिकतम है? ब्यूटेन का, कि मीथेन का, कि एथेन का, कि प्राकृतिक गैस का? किसका उष्मीमान अधिकतम है ये आपको बताना है। तो इन चारों ऑप्शंस को देखिएगा ध्यान से, तो किसका उष्मीमान अधिकतम होता है? तो इनमें सबसे अधिकतम जो उष्मीमान होगा वो आपका मीथेन का होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, कोक का उष्मी कैलोरी मान है। तो कोक का जो उष्मी कैलोरी मान होता है वो आपका 8000 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। इसको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। कोक का जो उष्मी कैलोरी मान होता है 8000 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, उष्मी मान से संबंधित निम्न में से कौन सी व्यवस्था सही है? तो चारों ऑप्शन को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एक आपका बढ़ते क्रम में दिया गया है और दो ऑप्शन आपका घटते क्रम में दिया गया है। बोला है उष्मी मान से संबंधित निम्न में से कौन सी व्यवस्था सही है। तो सबसे पहले यदि हम बढ़ते क्रम में जाएं तो सबसे अधिक होता है आपका हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। यदि हम बढ़ते क्रम में जाएं तो सबसे अधिक आपका हाइड्रोजन का होता है, यानी कि हाइड्रोजन को लास्ट में होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नहीं सही होगा। अब हम डियर स्टूडेंट यदि हम राइट साइड से बढ़ते क्रम में जाएं तो सबसे अधिक हाइड्रोजन का होता है, तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका सही नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन को राइट साइड से चलते हैं तो सबसे लास्ट में होना चाहिए। अब बात आती है ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी का। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं डियर स्टूडेंट
ऑप्शन नंबर बी का हम लकड़ी की बात करें तो उष्मीय मान जो आपका होता है वो आपका होता है 17, और वहीं पर जो चारकोल का उष्मीय मान होता है वो आपका कितना होता है। चारकोल का जो उष्मीय मान होता है डियर स्टूडेंट वो आपका होता है 25 से 32। अब बायोगैस का 55 होता है, और हाइड्रोजन का जो आपका होता है डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन का जो आपका होता है डियर स्टूडेंट वो आपका कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 150। लेकिन यह आपका दिया गया है बढ़ते क्रम में, यानी कि हाइड्रोजन का यदि सबसे कम होता है तो यह ऑप्शन आपका सही होता है। यह ऑप्शन कब सही होता है, जब आपका साइन आपका इस तरीके से होता तो आपका सही होता है। और यह वाला साइन आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देखो लकड़ी का सबसे कम 17 होता है, चारकोल का आपका 25 से 32 होता है, उसके बाद से बायोगैस का 55 हो जाएगा, और हाइड्रोजन का आपका 150 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका एक सीक्वेंस में बढ़ते क्रम में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है जल गैस प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है श्वेत तप्त कोक पर वाष्प प्रवाहित करके। तो जल गैस को हम श्वेत तप्त पर कोक पर वाष्प प्रवाहित करके प्राप्त करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है बायोगैस संयंत्र किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। तो बायोगैस संयंत्र किसानों के लिए बहुत उपयोगी इसलिए है क्योंकि इससे सलरी के रूप में खाद मिलता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है दहन विधि द्वारा, कि आसवन विधि द्वारा, कि वाष्पन विधि द्वारा, कि भंजन विधि द्वारा। तो पेट्रोलियम का शोधन डियर स्टूडेंट हम लोग करते हैं आसवन विधि द्वारा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है थर्मल पावर स्टेशन पर ऊर्जा प्राप्ति का साधन है। तो थर्मल पावर स्टेशन पर जो ऊर्जा प्राप्ति का साधन है डियर स्टूडेंट वो आपका कोयला है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है डियर स्टूडेंट पवन चक्की में कौन सी ऊर्जा कार्य में परिवर्तित होती है। तो पवन चक्की में जो आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है वो आपका कार्य में परिवर्तित होती है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है यदि बायोगैस का उष्मीय मान 55 किलो जूल प्रति ग्राम है तो 4 ग्राम बायोगैस को पूर्णतया जलने पर ऊर्जा मिलेगी। तो आपको पता क्या है ऊर्जा बराबर आपका क्या होता है, ऊर्जा बराबर आपका होता है डियर स्टूडेंट, ऊर्जा बराबर आपका होता है डियर स्टूडेंट कैलोरी मान गुणे आपका द्रव्यमान। ऊर्जा बराबर आपका होता है कैलोरी मान गुणे द्रव्यमान। तो 55 आपका दे रखा है कैलोरी मान, और आपका यम की जो वैल्यू द्रव्यमान की वैल्यू दे रखा है 4। तो 55 गुणे 4 करोगे तो 220 मिलेगा। किलो की वजह से 10 पे पावर 3 आ जाएगा, यानी कि 220 गुणे 10 पे पावर 3 जूल होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा ऊर्जा बराबर आपका होता है कैलोरीफिक वैल्यू, या यह कह सकते हैं ऊर्जा बराबर कैलोरी मान गुणे द्रव्यमान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 है यदि 8 ग्राम ईंधन जल करके 280 गुणे 10 पे पावर 3 जूल उष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है तो ईंधन का कैलोरी मान आपको बताना है। तो यहाँ से आप जैसे आपने लिखा कि ऊर्जा बराबर कैलोरीफिक वैल्यू यानी कैलोरी मान गुणे द्रव्यमान, उसी प्रकार से कैलोरी मान बराबर आपका होता है ऊर्जा, कैलोरी मान बराबर आपका होता है ऊर्जा बट्टे द्रव्यमान। तो ऊर्जा की वैल्यू आपको दे रखा है 280, और द्रव्यमान की वैल्यू आपका है 8। 8 से डिवाइड करो तो कितना होगा 8 त्रिक 24, 8 पचे 40, गुणे आपका आएगा 10 पे पावर 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 35 गुणे 10 पे पावर 3। 35 गुणे 10 पे पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं 35 किलो जूल के रूप में। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपका है एक बर्नर में 5 ग्राम ईंधन 100 सेकंड में पूर्णतया दहन होता है जिससे 800 किलो जूल ऊष्मा प्राप्त होती है। तो ईंधन का कैलोरी मान कितना होगा ये आपको बताना है। आपको ईंधन का कैलोरी मान कितना होगा ये आपको बताना है। तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं
आपको पता है कि कैलोरी मान निकालने का जो फार्मूला होता है वो आपका ऊर्जा बट्टे का द्रव्यमान होता है। तो ऊर्जा कितना दहन हो रहा है, 800 किलो जूल ऊष्मा 100 सेकेंड तक के लिए दहन हो रही है, और द्रव्यमान की वैल्यू आपका है 5। ठीक है, तो 5 से आप इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट, और बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 25 को भी आपको कैलकुलेट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। उसमें ऊर्जा बताना है, तो उसमें ऊर्जा कैसे निकालते हो, कैलोरी मान गुणे या उष्मी मान गुणे द्रव्यमान से निकाल सकती हो। तो उष्मी मान आपको दे रखा है 35 और द्रव्यमान आपको दे रखा है 0.5। तो 0.5 का 35 में गुणा करोगे तो 17.5 आएगा। किलो जूल है तो 10 पे पावर 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से 17.5 गुणे 10 पे पावर 3 जूल दिया होगा, या 17.5 गुणे 10 पे पावर 3 जूल दे दे, या 17.5 किलो जूल दे दे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 17.5 किलो जूल। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 17.5 गुणे 10 पे पावर 3 जूल के रूप में। तो इस तरीके से आप लोगों को सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। जो आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, इसको आप अच्छी तरीके से सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।